देख अब बता रहे हैं रियल इमेज और एक होगा वर्चुअल। रियल और वर्ड से क्लियर हो। रियल मतलब जो रियल में ऑब्टेन होगा, और वर्चुअल मेरे को लग रहा है कि मीट करेगा लेकिन मीट नहीं कर रहा है। हम लोग जो शक्ल देखते हैं ना आईना में, वो रियल इमेज नहीं होता है। मेरे को लगता है कि उतने दूर में इमेज बन रहा है लेकिन एक्चुअल में बनता नहीं है। हम लोग सीधा देखो, नॉर्मल मिरर का पहले बता रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, मान लो हम ही लोग खड़ा होकर देख रहे हैं अपने आप को, ठीक। ये क्या हो रहा है, लाइन से जा रहा, पार्ट कर रहा है, ऐसे डाइवर्ट कर रहा है ना। आईना क्या करता है, डाइवर्ट करेगा। अब ये सब पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके मेरे को क्या लगेगा, इतना दूर पे कोई खड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में खड़े हैं क्या, नहीं खड़े हैं। ये इमेज जो बन रही है, इमेज क्या है, वर्चुअल। तो एक कैरेक्टरिस्टिक भी हम बताते चल रहे, जो इमेज वर्चुअल होता है ना, वर्चुअल, तो देखो अपराइट, अपराइट का मतलब क्या है, देखो ये खड़ा है तो इमेज भी क्या होता है, खड़ा, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अपराइट होगा, ठीक है। जो वर्चुअल होगा वो अपराइट होगा ही हमेशा। जो वर्चुअल इमेज है वो क्या होगा, अपराइट होगा। और ये मेरे को क्या लगता है, अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट क्या होगा, मेरे को लग रहा है मिल रहा है लेकिन मिलता नहीं है। तो वर्चुअल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अपराइट होगा। दूसरा क्या होगा, अपीयर टू मीट। वर्चुअल में कभी मीट ही नहीं करेगा। नहीं, मेरे को लगता है कि मीट कर रहा है, लगता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं करता है। रियल इमेज को स्क्रीन में ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में नहीं ले सकते। इसका और एक तीसरा पॉइंट होगा, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। एक स्क्रीन रख दिए, वहां पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर है, बता रहे, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, लिख लेना पूरा, ठीक। रियल इमेज क्या होगा, स्क्रीन में, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल को कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा होगा। अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ए है तो इमेज इसका ऐसे बनेगा हमेशा। क्लियर है। तो अगर रियल आ गया तो रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड। वर्चुअल आया, वर्चुअल के साथ क्या होगा, अपराइट। इसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को नहीं कर सकते। ये अपीयर टू मीट है, वो एक्चुअल मीट करता है। जितना भी हम बताए ना अभी कन्वेक्स लेंस वाला, क्या देखो देखो, ये हम लोग का लेंस हुआ कन्वेक्स वाला, यहाँ पे लाइट पैरेलल आ रहा है, ये क्या हो रहा है, मीट कर रहा है ना, एक्चुअल में मीट कर रहा है ना। तो ये चीज, ये जो इमेज बनेगा ये क्या होगा, रियल होगा। दूसरा क्या होगा, रियल होगा तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, हमेशा फिक्स है। रियल हुआ तो क्या होना है उसको, इन्वर्टेड। और तीसरा, इसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। और इधर अगर वर्चुअल देखेंगे तो जो वर्चुअल होगा हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा ही, मतलब सीधा इमेज होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज भी सीधा बनेगा। और तीसरा, स्क्रीन में कभी ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक। हमेशा, हमेशा एक चीज हम बता रहे हैं नॉलेज के लिए, हम लोग का जो आंख है ना, हम लोग का आंख क्या होता है, कन्वर्ज है, मतलब ये भी क्या है, लेंस है। अब लेंस है तो हम अगर ये पूरा फिजिक्स जो बताया अभी लेंस का, तो इसमें क्या बताया, इन्वर्टेड इमेज होगा, होगा। तो हम लोग के आंख में भी जो इमेज बन रहा है ना, तुम्हारा इमेज मेरे आंख में जो बन रहा है ना, वो उल्टा इमेज बन रहा है। वो हम लोग का सेंस ऑफ ऑर्गन है जो उसको फिर इन्वर्ट करके हम लोग को सीधा इमेज दिखा रहा है, ठीक है। आसान भाषा में तुम्हारा इमेज जो कैप्चर हो रहा है वो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, लेकिन वो हम लोग को सीधा करके प्रिसीव करवा रहा है, ठीक है। जितना भी कैमरा का लेंस है, हर लेंस जो इमेज को ऑब्टेन करता है सब क्या करता है, इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज कर रहा है ना। रियल क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड। कैमरा का सेंसर क्या करता है, प्रोसेस करके उसको सीधा इमेज दिखाता है। फोटो भी खींचते हैं, कुछ भी कर लो, उल्टा ही आता है। प्रोजेक्टर होता है ना जो सिनेमा हॉल वाला, वहां पे भी देखना दो लेंस रहता है, एक क्या करता है, उल्टा इमेज बनता है, उसको फिर इन्वर्ट करके सीधा दिखाता है, ठीक है। तो रियल में अगर देखा जाएगा तो हम लोग के आंख में जो ऑब्टेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज। वो सेंसरी ऑर्गन हम लोग को उल्टा करके दिखा रहा है। सपोज किसी का वो ऑर्गन, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग के आंख में जो इमेज बन रहा है वो उल्टा इमेज बन रहा है। हम लोग का जो ऑर्गन है उसको उल्टा करके फिर हम लोग को रिसीव करा रहा है कि सीधा है। अब सपोज किसी का वो सेंस ऑफ ऑर्गन काम करना बंद कर गया, तब क्या होगा उसके लिए,
पूरा दुनिया उल्टा दिखेगा। और ऐसा एक लेडी एग्जिस्ट कर रही है, कर रही है। ओनली वन। हाँ ओनली वन, तो क्या तुम क्या चाहता, हर जन को ऐसी दिखे? तुम समझ रहे हो? उसके लिए वो उसका एग्जैक्टली नाम नहीं है, न्यूयॉर्क या कहाँ रहती है, उसका वो पर्टिकुलर सेंस ऑफ ऑर्गन काम नहीं करता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, पूरा दुनिया उसको उल्टा दिखता है। फेमस हो तब ना हम भी जान रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना किस तरह काम करता है। जितना भी लेंस है, याद रखना, सब इमेज ऑब्टेन क्या करेगा, उल्टा, इन्वर्टेड। उसको हम लोग सीधा करेंगे फिर। ठीक, तो अब देखो रे डायग्राम बता रहे। ठीक है, ये जो रे डायग्राम है, रे डायग्राम क्या चीज का, सबसे पहले हम लेंस का बता रहे। कन्वेक्स। हमेशा आप इसी में पहले क्यों जाते हैं? फेवरेट फेवरेट क्यों है बताएंगे तुमको थोड़ी देर में। ठीक है, ये हुआ हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तीन चीज को याद रखना, हमेशा इमेज बनाने के लिए तीन चीज चाहिए। ठीक, तीन चीज से ही हम लोग का इमेज बनेगा। पहला चीज पैरेलल आएगा, कभी भी लाइट पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस से पार करेगा। पहला पॉइंट, लाइट पैरेलल आ रहा है तो क्या करेगा, फोकस से मीट। हाँ, फोकस से मीट करेगा, पास होगा। फोकस से पार करेगा। पहला चीज। ठीक, दूसरा चीज, अगर लाइट सीधा आ रहा है, मतलब इधर गलत बना दिए है, पैरेलल और सीधा क्या होता है कि होता है? देखो ना, पहला हम बताए कि पैरेलल आ रहा है तो फोकस से पार करेगा। दूसरा चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पार, मतलब पोल से अगर पार कर रहा है तो पोल से ही निकल जाएगा। दूसरा चीज, पोल से अगर पार हो रहा तो पोल से ही निकल जाएगा। देखो लेंस का बता रहे, अभी बताए थे उसी को रिपीट कर रहे। ठीक है, ये हुआ हम लोग का क्या, कौन सा लेंस, कन्वेक्स। इमेज बनाने के लिए तीन चीज चाहिए। पहला चीज क्या होगा, लाइट पैरेलल आएगा, फोकस से पार करेगा, पहला केस। दूसरा चीज, अगर लाइट, मान लो यहाँ पे फोकस है हम लोग का, लाइट अगर फोकस से जा रहा है तो पैरेलल जाएगा, निकलेगा। पहला चीज क्या बताए, पैरेलल आएगा तो फोकस से पार करेगा, फोकस से पार होगा तो पैरेलल जाएगा। ये हम लोग का लेंस हुआ। इमेज डायग्राम जितना भी बनाएंगे ना, तो हम तीन ही चीज यूज करेंगे। पहला तीन में से है कि लाइट को पैरेलल भेजेंगे और पार कहाँ से करेगा, फोकस से। ये पहला पॉइंट, इसको यूज करेंगे ही बहुत जगह, अभी दिखाएंगे हम तुमको। दूसरा चीज जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ये जो फोकस है ना, यहाँ पे फोकस है, फोकस से लाइट भेजेंगे तो क्या जाएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल चल जाएगा। ठीक, ये दूसरा चीज यूज करेंगे। तीसरा जो यूज करेंगे, ये हम लोग का क्या हुआ इसका, पोल। तो कोई लाइट अगर पोल से आता है तो पोल से सीधा निकल जाता है। ये तीसरा चीज यूज करेंगे। तो रे डायग्राम में तीन चीज क्लियर है ना। पहला क्या होगा, पैरेलल आएगा तो फोकस से पार होगा। दूसरा, फोकस से पार होगा तो पैरेलल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा सीधा, मतलब पोल से पार होगा तो पोल से निकल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होता है, पोल है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस को बोलते हैं पोल। तो पोल से पार होगा। क्लियर है इतना। अब कनकेव के लिए भी ऐसी चीज यूज़ करेंगे। ठीक, उसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल मीट कर रहा है, वहाँ पे अपीयर टू मीट करेगा, बस इतना डिफरेंस होगा। यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रहा है ना, ऐसे बनेगा, दिखाएंगे। कॉन्केव में डॉटेड बन जाएगा ना। अभी फिलहाल इसका देख ले, कॉन्केव में हम बताएंगे। अभी फिलहाल 6 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। 6 बनाने से पहले एक चीज़ बता रहे हैं। ये देखो, ये पोल हुआ, इसको गौर से समझना, तब जाके क्लियर होगा कैसे कैसे इमेज शिफ्टिंग होगा। क्लियर है। ये हम लोग का पोल हुआ, इधर क्या होगा, फोकस F1, इधर क्या होगा F2, इधर क्या होगा 2F2, मतलब C2 जो आ रहा है उसको 2F2 बोलेंगे। इधर क्या होगा 2F1। ठीक है, इससे पहले भी देखते हैं, इसके पहले क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, हाँ या ना। तो देखो, अब देखो पहला केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, जो ऊपर बना रहे हैं ना, ये क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो पहला केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी में। दूसरा केस में कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। ठीक, देखो पहला केस में जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस में। क्लियर है। इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखे, इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस में। अब इसको हल्का सा इधर शिफ्ट किए, इधर शिफ्ट किए मतलब
इन्फिनिटी और फोकस के 2f1 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा ये दोनों के बीच में? तो सेकंड इमेज कहाँ बनेगा? इधर पे, ये बनेगा हम लोग का सेकंड इमेज। ठीक, तीसरा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? 2f1 में। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? 2f2, थर्ड इमेज यहाँ बन जाएगा। क्लियर है? चौथा में कहाँ शिफ्ट करेंगे बताओ? बीच में। ये दोनों का बीच में, ये क्या हो जाएगा? फोर्थ, मतलब 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। तो इमेज कहाँ होगा? इन्फिनिटी और इसके बीच में, मतलब बियॉन्ड 2f2 होगा। फोर्थ, फिफ्थ में कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे? फिफ्थ में रखेंगे फोकस में। तो इमेज कहाँ बन गया? ये बन जाएगा इमेज इन्फिनिटी में। क्लियर है? सिक्स्थ में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? फोकस और पोल का बीच में। सिक्स्थ इमेज यहाँ रखेंगे। इमेज कहाँ बनने का है? इमेज बनेगा इस डायरेक्शन में। बस ये चीज याद रखना। क्या डायरेक्शन? वर्चुअल बन जाएगा यहाँ पे इमेज। लास्ट वाला में जमीन में बनेगा। सिक्स्थ वाला में जमीन कहाँ है रे भाई? वर्चुअल बनेगा, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही तरफ इमेज बनेगा। क्लियर है? फर्स्ट में देखो कहाँ रखे थे? इन्फिनिटी। अभी हम पूछेंगे, आंसर करना। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ है? दूसरा में इन्फिनिटी और इसके बीच में। तो इमेज कहाँ बना था? ये दोनों का बीच में। तीसरा में 2f1, चौथा में क्या? तीसरा में क्या हुआ? 2f2। फिर ये दोनों का बीच में रखे, इमेज भी बना क्या? बियॉन्ड 2f2। जब फोकस में रखे तब बनाया इन्फिनिटी। सिक्स्थ में कहाँ रखेंगे? दोनों के बीच में बनेगा। ये जो पिक है देखो, ये जो बनाए है ना, ये बुक में नहीं दिया है। ये जो पर्टिकुलर चीज हम समझाए ये बुक में नहीं दिया है कहीं पे भी, खाली याद रखने के लिए तुमको बताए, माइंड में क्लियर कर लो कैसे बनेगा। ठीक है, अब केस से चालू करते हैं। कितना केस बना था? पहला 6 केस। हम अभी कन्वेक्स ही बता रहे, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, केस 1 पे आते हैं। केस 1 कहाँ पे रखे थे? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक, तो इमेज कहाँ बनने का बताओ रे? ये बना हम लोग का लेंस, ये बना हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, लाइट को भेजे ऐसे पैरेलल, ऐसे ये जो रे दिखा रहे हैं ना, इसका मार्क्स रहता है। अगर रे तुम नहीं दिखाएगा, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो को 1 मार्क्स मिलेगा, बस रे का वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इधर मीट करेगा, इधर मीट करेगा, तो क्या पॉइंट हुआ? फोकस। सब चीज़ दिखाना तुमको जरूरी है। F1 तुम लोग क्या करना, स्केल को यूज़ करना। F1 का जितना डिस्टेंस बराबर में इधर F2 का डिस्टेंस। हम रफ में बना रहे इसलिए बता रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 लिए सेंटीमीटर, इधर भी 5 लेंगे, और उसका बाद वाला 10 बराबर है ना? ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। हाँ। तो यहाँ 5 लेंगे, यहाँ भी 5 लेंगे। हाँ, क्लियर है? तो मेजरमेंट में थोड़ा स्केल पेंसिल से यूज़ करना। अभी हम करवाएंगे प्रैक्टिस तो क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला क्लियर है? अब इसका कैरेक्टरिस्टिक तुम लोग देख के बताओ। पहला क्या होगा? रियल। रियल को हम R से डिनोट कर रहे हैं। बार बार कितना लिखेंगे? रियल होगा, क्योंकि रे क्या हो रहा है? मीट कर रहा है। अब जो रियल है वो क्या है? इन्वर्टेड। फिक्स है। तीसरा क्या होगा? हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश। डिमिनिश मतलब छोटा सा इमेज बनेगा। अब तुम एक लॉजिक बताओ, एकदम दूर से हम चश्मा पहन के चांद को देखेंगे तो एकदम क्लियर इमेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि चांद क्या हुआ मेरे लिए? इन्फिनिटी। तो उसका इमेज बनेगा छोटा सा। क्लियर है? तो ये क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। देख लो, सब लिखा हुआ है, देखो देखो, हाईली डिमिनिश्ड है। क्लियर है? और एग्जाम में और एक चीज याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक इसका नीचे में देखो एप्लीकेशन दिया है ना, सुनो सुनो, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है नीचे में ब्लू वाला। तुम लोग याद रखना केस 1 का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब ये जो लेंस है ना, ये लेंस को कहाँ यूज करेंगे? लेंस का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कहाँ यूज करेंगे? देखो दिखा हुआ है, इन दिस मैनर कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड आइदर इन द बर्निंग ग्लास, ठीक है, और द कैमरा लेंस टू कैमरा लेंस में यूज करेंगे या बर्निंग ग्लास। बर्निंग ग्लास देखे ना, पेपर जलाइए कभी सन से जो लेंस पकड़ के मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो वहाँ पे यूज होगा, और कैमरा लेंस में। तो तुमको एग्जाम में पता है कैसा आएगा क्वेश्चन? बोलेगा कि कैमरा लेंस का डायग्राम बनाइए, तुमसे ऐसे पूछेगा, तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तुमसे ये नहीं बोलेगा कि केस 1 का आप डायग्राम बना के दीजिए, तुमसे ये बोलेगा कि कैमरा लेंस जो है उसका रे डायग्राम बना के दो। तो तुमको ये जब याद रहना होगा तब ना तुम बता पाएगा कि कहाँ पे क्या है।
तो क्लियर है? यही दो तो आएगा ना, मतलब और भी है भाई, पूरा हमेशा infinity में एप्लीकेशन जो ब्लू में दिख दिया है, ब्लू में दिया है ना, उसको पूरा परफेक्टली याद रखना, परफेक्टली एकदम याद रहना चाहिए, नहीं तो ये आते हुए भी गलत होगा तुम लोग का, सही नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत है पीछे में, तो इसको रटना है, ये जो पार्ट है इसको रटना है। अब कौन सा ऑब्जेक्ट है क्या है वो तुम लोग पढ़ सकता है, हम मेन डायग्राम बता रहे कैसा होगा। अब दूसरा देखते हैं, देखो केस 1 क्लियर है, अब केस 2 आते हैं। तुम लोग बताओ केस 2 में ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे? beyond F2 बियॉन्ड 2F1 बियॉन्ड 2F1। ठीक, देखो अब डायग्राम बना रहे, ये हम लोग का बना प्रिंसिपल एक्सेस, ये बना हम लोग का लेंस। ठीक, यहाँ पे बनेगा क्या? F1, ये बनेगा 2F1 और इधर बनाएंगे क्या? इंफिनिटी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इस तरह एरो में बना दिए। ठीक, अब बताओ पहला हम क्या बताए थे, रे पैरेलल आएगा तो क्या होता है हमें, फोकस से फोकस से तो रे को पैरेलल लाके फोकस से पार कर दिए। दूसरा क्या करेंगे, फोकस से लाएंगे। फोकस से लाएंगे फोकस से लाएंगे। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल। पैरेलल जाएगा, जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये हम लोग का बना क्या, F2 F2, इधर बनेगा क्या हम लोग का 2F2 2F2। कहाँ बनने का इमेज, ये दोनों का बीच में, हल्का टेढ़ा बाका हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट हम इसमें नहीं बना रहे ना, स्केल से जब बनाएंगे ना परफेक्ट बनेगा। ये देखो ऐसा जाएगा, तो ये कहाँ बना, इमेज बन गया हम लोग का। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड 2F1, इमेज कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक बताओ, पहला क्या होगा, रियल, रियल होगा तो इन्वर्टेड फिक्स है, छाप लो एकदम, रियल हुआ तो इन्वर्टेड होगा ही। तीसरा क्या होगा, डिमिनिश, हाईली नहीं होगा, डिमिनिश होगा। देखो 2F1 के बियॉन्ड मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ से बेंच के पीछे से लाइट आ रहा है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन लेंस के कंपैरिजन में डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ से तो F1 से पार नहीं किया। तेरे ऊपर है, हम 3 बोले थे ना, हम 3 चीज़ को यूज़ करने बोले हैं ना, हमने पोल से पार कर दिया। वो पोल से पार किया। इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखो पोल से पार कर रहा था, सीधा सीधा चल जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हो सकता है ना। तो दोनों वे में हम लोग बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बुक के अकॉर्डिंग जाएगा तो बुक के अकॉर्डिंग जाओ, कुछ कुछ टीचर क्या होता है ना, बोले बुक में जैसा वैसे दो। तो भैया आपने 3 लाइन बताया जिसमें 2 ही आप यूज़ किए हैं। हम इससे पहले क्या बताए थे, हम फोकस से पार कराए थे, पैरेलल किए थे, तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सेंटर से भी पार कर सकते हैं, तेरे ऊपर है, मतलब दोनों ही सही है, इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। लेकिन अगर कुछ टीचर बोलती है ना कि इसके अकॉर्डिंग ही चलो, तो बुक के अकॉर्डिंग चलो, सेंटर से पार कराओ। ठीक है, केस 2 क्लियर है, ये भी क्लियर है ना। इसके बाद आते केस 3। केस 3 में कहाँ रखे थे ऑब्जेक्ट, बताए? At 2F1 केस 3 में जो ऑब्जेक्ट रखे हैं हम लोग, वो कहाँ रखे हैं, एट 2F1। तो देखो ये हम लोग का बनेगा, यहाँ पे लेंस बना, ये बनेगा F1, ये बनेगा 2F1। ऑब्जेक्ट को रख दिए यहाँ पे, पहला लाइट निकलेगा कहाँ से पार होगा, फोकस से, तो ये बना दे रहे क्या, F2। सेकंड क्या करेंगे, सेंटर से पार कर देते हैं, तो ये सीधा सीधा कहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं जाएगा ना। तो जहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है हम उसी को क्या कर रहे हैं, 2F2। ये चीज़ गौर करो, देखो हम अभी क्या किए हैं, F1 बनाए, 2F1 बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट के बाद रे डायग्राम में पहले लेंस को क्या किया, लाइट को पार किए, जहाँ से पार हो रहा प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम नाम दे दिए F2। पहले F2 मत बनाना, समझा रहा है, गलती होता है। जहाँ से पार होगी उसको हम क्या बना दिए, F2। या तो हम नाप लिए कितना डिस्टेंस है, वहीं से लाइट पार कराएंगे, ये तो मेरे पास फ्रीडम है, समझा रहा है ना। तो F2 से पार हो गया। अब सेकेंड वाला क्या हो गया, मेरे को पता है कि यहीं पे मिलना है, तो लाइट को सीधा पार करा दिए, जिस पॉइंट पे आया इसको क्या मार्क कर दिए, 2F2। तो ये बन गया हम लोग का क्या, इमेज। कैरेक्टरिस्टिक बताइए जी, रियल, रियल होगा तो इन्वर्टेड। तीसरा सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही इमेज का साइज दिख रहा है, सेम डिस्टेंस की क्योंकि बात करेंगे। ठीक। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2F1, इमेज कहाँ होगा हम लोग का, 2F2। केस 3 हो गया। इसके बाद आते हैं केस 4। केस 4 में क्या करेंगे बताओ, between F1 and F1
जो केस 4 होगा, केस 4 में क्या करेंगे हम लोग का, ए लेंस हुआ, यहाँ पे क्या होगा f1, ये हो जाएगा हम लोग का 2f1। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, दोनों के बीच में रखेंगे। अब लाइट को भेज रहे हैं, ऐसे किया लाइट क्या करेगा, फोकस से पार हो तो ये पॉइंट क्या हो गया हम लोग का f2। आगे पोल से पार कर लेंगे तो क्या करेगा, दूर में कहीं जाके मिलेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये वाला चीज़ हम लोग का क्या हो गया, 2f1 हुआ, 2f2 हुआ, जहाँ ये मीट करेगा वही ना 2f1 सबका अलग अलग है ना। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे पीछे बन रहा है ना बाबा, इस दोनों का बीच में है तो 2f2 के बीच बाद होगा ना। और ये कैरेक्टरिस्टिक बताइए जी, रियल, इन्वर्टेड। तीसरा क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा ना, बड़ा है ना, देखो ऑब्जेक्ट से देखो बड़ा है, ठीक। ये हो गया हम लोग का क्या, कौन सा केस था, केस 4 था। अब आएंगे केस 5, क्लियर है, ये था केस 4। इसके बाद बताएंगे केस 5। केस 5 कहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे f1 पे। देखो लेंस बना ना, ये हम लोग का क्या पॉइंट f1, ये बना दिए 2f1। ऑब्जेक्ट को सीधा सीधी यहाँ पे रख दिए, रखे, लाइट पैरेलल जाएगा तो ये पॉइंट क्या हो गया f2। अब क्या करेंगे, सेंटर मतलब पोल से पार करेंगे, दिख रहा है पैरेलल चल जा रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इमेज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है f1, इमेज कहाँ बन रहा है इन्फिनिटी। कैरेक्टरिस्टिक बताना, रियल होगा तो इन्वर्टेड। तीसरा क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक। तो इमेज इंफिनिटी पे कहीं भी बनेगा ना? इन्फिनिटी मतलब कि हम मान के चल रहे कहीं बन रहा है, हम देखने थोड़ी जा रहे हैं, ठीक। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए, क्योंकि अपीयर टू मीट मतलब है नहीं। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट आते केस 6। केस 6 पे ध्यान देना ज़्यादा, क्योंकि केस 6 है, इसमें ना तुमको ये भी बोलता है कि जो हम लोग का सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाइए। तो जो केस 6 है यही है सिंपल माइक्रोस्कोप, अभी दिखा रहे हैं हम कैसे। अब आते हैं केस 6 पे। केस 6 पे कहाँ रखने का है, फोकस और थोड़ा इधर शिफ्ट करके हम बना रहे, क्योंकि इधर ही बनेगा ना, तो इसको लेंस को हम हल्का इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक। ये हुआ हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या हुआ f1, ये पॉइंट क्या हुआ 2f1। यहाँ पे बन गया हम लोग का पोल। पोल को मेंशन कर दिए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, दोनों के बीच में। थोड़ा छोटा बना रहे क्योंकि इमेज बड़ा बनेगा ना, तो छोटा बना दिए। अब क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे तो क्या होगा अमित, फोकस से पार होगा। ये हम लोग का जो फोकस है, फोकस पे पार होगा। मतलब रे देखो कैसे हो रहा है, रे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इसको हम लोग बैक एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन में। बैक एक्सटेंड मतलब पीछे से, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, पोल से पार करवाएंगे। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट मतलब क्या हो रहा है ना, देखो ऑब्जेक्ट ये है, लाइट ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है, लाइट इसमें भी ऐसे चल जा रहा है, इसको भी हम लोग बैक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ कहीं मिल रहा है ना। ये बन रहा है हम लोग का क्या, इमेज। ये बन गया ऑब्जेक्ट, तो ये बन रहा है हम लोग का इमेज, बना ना। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, F1 और पोल का बिटवीन f1 एंड पोल। क्लियर है। इमेज कहाँ बन रहा है बताना, इमेज बिटवीन f1 एंड 2f1। 2f1 और 2f1 के बीच में बन रहा है, या बोल सकते हैं लेंस के पीछे जहाँ हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक देखो, पहला क्या होगा, वर्चुअल होगा तो अपराइट बोले या इरेक्ट, दोनों वर्ड मतलब एक ही होता है। इरेक्ट मतलब भी सीधा, अपराइट मतलब भी सीधा। वर्चुअल कैसे बना भैया? पीछे बन रहा है, देखो अपीयर टू मीट लग रहा ना। अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई आंख लगा के देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, यहाँ से इमेज लाइट निकल रहा है, लेकिन यहाँ से निकल रहा है क्या, लाइट तो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन कोई अगर यहाँ से देखेगा उसको क्या लग रहा है, इस पॉइंट से निकलेगा। तो बना क्या, वर्चुअल हुआ तो अपराइट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक मैग्नीफाइड, वो तुमको इमेज से ही क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज इतना बड़ा। तो ये बना हम लोग का केस 6। ये जो केस 6 है इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं।
सिंपल माइक्रोस्कोप जब बना था काम क्या होता है, थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाए, पता है ना। लेंस हम लोग देखते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, यही ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर देखेंगे, अगर ऐसे करके मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो यही वो इतना बड़ा वो दिखता है। कैसे दिख रहा है, इमेज तो यही बन रहा है ना तुम्हारा। अच्छा मीन्स हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। क्लियर है, समझ आ रहा। ये बन गया केस 6। अब आते हैं कनकेव। कनकेव का 2 ही इमेज डायग्राम है, ठीक है। देखो कनकेव का बता रहे, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दे रहे। ये बन गया हम लोग का कनकेव, ठीक। पहला ऑब्जेक्ट को कनकेव में पहला जो केस लेंगे ना, पहला केस को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी। मतलब लाइट आ रहा है पैरेलल, देखो लाइट आया पैरेलल, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा ना। इसको अगर बैक एक्सटेंड करेंगे तो क्या लग रहा है हम लोग को, यहाँ कहीं से मिल रहा है ना, यहाँ कहीं से निकल रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस। इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। जो वर्चुअल होना है उसको इरेक्ट बोलो या अपराइट बोलो, ठीक है। तीसरा क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटा दिखेगा, दूर से आ रहा है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा इमेज क्या है बताइए, फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब क्या होता है, कहीं पे भी रख लो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पे भी, मतलब पोल का बाद कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखो मान के क्या चल रहा है, ये हो गया हम लोग का F1, ठीक है। यहाँ पे बन गया हम लोग का क्या, 2F1 सॉरी यहाँ पे F2 होगा ना, इसका उल्टा होता है, होगा ना। ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, मान लो यहाँ पे रख लो या यहाँ पे ये लिया है। फाइनाइट डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस लिया, लाइट पहले क्या होगा, पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, क्या होगा, इधर डाइवर्ज होगा। इसको बैक एक्सटेंड करेंगे तो क्या लगेगा, फोकस। दूसरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा। तो दोनों कट रहा, कहाँ पे कट रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, इन्फिनिटी नहीं है। केस 2 में क्या है, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, कहीं पे भी रख लो। इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, बिटवीन F2 एंड पोल। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो, इमेज कहाँ बनना है, F2 और पोल का बीच में। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा। तीसरा डिमिनिश, छोटा है ना, देखो क्लियर है। तो ये था हम लोग का केस 1 और केस 2 कनकेव का, और पूरा लेंस डायग्राम क्लियर हो गया।